हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड त्रिकोणमिति चैप्टर। इसमें टोटल कुल मार्क्स 20 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। ये कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब होती है और ये आधार होती है। इसमें से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है साइन थीटा का उल्टा कौसेक थीटा कर्ण बटे लंब, और यहाँ से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा बिल्कुल। उसी तरह tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और जस्ट सेम होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये एक दूसरे का एक दोस्त समझिए, ये दोनों साथ उल्टा होता है। और उसके बाद इसमें एक और फार्मूला पढ़ने का होता है कि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटने के बाद इस पर रूट आ जाती है और हो जाता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह लंब जब निकालना हो तो लंब स्क्वायर बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। उसी तरह यहाँ से स्क्वायर हटने के बाद यहाँ पे आ जाता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर उसी तरह आधार जब निकालना हो तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। साइन कर्ण लंब आधार तीनों में से कोई निकालना हो तो इन सभी से आसानी से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद मान वाले का टेबल जो होता है याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें से साइन कॉस टेन का अगर मान याद रखें तो बड़े आसानी से हम इसका बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे साइन का उल्टा जो होता है कौसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर इन सभी मानों को हम अच्छी तरह से लिखना समझना सीख ले तो इनका मान हम अच्छे से उल्टा कर बता सकते हैं। कि जैसे कि साइन जीरो का मान याद रखने के लिए, जीरो वाले साइन कॉस tan का मान याद रखने के लिए हम याद रखेंगे क बोले तो मतलब 0 1 0, इसी तरह क लिखा जाता है। और इसी का उल्ट होता है 45 में 1/√2 मीन्स आधा बोल सकते हैं इसको याद रखने के लिए। फिर आधा और 1 मतलब आधा आधा जोड़ने के बाद 1 होता है। उसी तरह 90 का मान याद रखने के लिए इसमें हम रख सकते हैं कैसे, तो 10 इन्फिनिटी बोल सकते हैं याद रखने के लिए कि आसान होगा आसानी। उसी तरह 30 का अगर मान याद रखें कि यहाँ पे 1/√2 होता है, 1/2 होता है, तो इसका उल्टा यहाँ पे हो जाता है सेकेंड नंबर में 1/√2 साइन 60 डिग्री के मान के सामने, और साइन 60 के मान होता है √3/2, इसका यहाँ से उल्टा हो जाता है √3/2 30 का मान में। 60 डिग्री का मान और 30 डिग्री का मान यहाँ से बिल्कुल उल्टा होता है, याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। और यहाँ पे मान हो जाता है 1/√3 और साइन यहाँ tan 60 के मान हो जाता है √3, बिल्कुल इसका उल्टा यहाँ पे। इसी तरह इसमें से आसानी से समझने के लिए हम पता कर सकते हैं कि जैसे कि cos 30 डिग्री, यहाँ पे से cos 30 डिग्री का मान कितना है तो √3/2 है, यहाँ लिखेंगे √3/2। इसका अगर cos का उल्टा सेक होता है तो हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा तो 2/√3, इसका उल्टा कर देंगे। उसी तरह कॉट 45 का मान हमें ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होगा तो 1 होगा, तो 1 के नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है, तो 1/1 हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरह कौसेक 45 का मान ज्ञात होने के लिए हमें साइन 45 का अगर मान पता हो तो कौसेक 45 का मान पता हो, तो साइन 45 का मान होगा 1/√2, तो यहाँ पर ही हो जाएगा √2/1, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसी तरह हम और भी इसके में कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसे और फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में से कॉस को उस साइड भेजने पर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी तरफ इसको अगर कॉस की ज़रूरत हो में फार्मूला में कोई भी क्वेश्चन में तो
कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर को इस साइड भेजने के बाद सेकेंड फार्मूला जो इंपॉर्टेंट होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में से निकाल सकते हैं कि से टेन को जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमें प्रश्न में ज़रूरत हो टेन स्क्वायर थीटा का तो इस तरह लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा फार्मूला होता है कि कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉट को इस साइड बराबर के भेजने के बाद यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड इसके में से कॉट का ज़रूरत हो तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को साथ जो रहता है इनको याद रखना और समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन समझ जाने के बाद अच्छी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा साथ रहते हैं इसमें स्क्वायर वाले में। और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये साथ रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, प्रश्नों में काफ़ी बार उपयोग में आता है। और इसका उल्टा होता है कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इससे अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझे बोर्ड एग्जाम के लिए 14 फरवरी 2023 के लिए जो स्टार्ट होने वाली एग्जाम है कमिंग सुन, साइन ए बराबर 3/4 हो तो अगर ये प्रश्न दिया हुआ तो tan ए बराबर निकालना हो तो tan ए का फार्मूला हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो हमें आधार का साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो आधार हमें चाहिए। तो आधार इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हो गया 4 तो 4 का स्क्वायर, और लंब का मान हो गया 3 तो 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 3 तियाए 9, तो 16 में से 9 घटा तो √7, रूट का 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए √7 में रह जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं कि आधार बराबर √7 आ गया। तो √7 आ गया तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान है दिया हुआ हमको इसमें कि √3 है, तो 3, और आधार का मान निकाले √7 तो √7 लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक और प्रश्न इससे रिलेटेड मिले, अगर ऐसा एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो कॉट ए बराबर 8/15 ये हम निकाल सकते हैं। सेक ए बराबर ज्ञात करें। तो यहाँ ये कॉट 15 जो है लिखा हुआ है 15 कॉट, ये कॉट जो है 8 के नीचे बटा में चला जाता है, गुना में कोई संख्या हो तो यहाँ पे भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/15। तो सेक ए का मान हम जब निकालना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बराबर निकालना है, कर्ण हमें ज़रूरत हो तो कर्ण बराबर लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे से मान हम निकाल के लंब का मान कितना है 8 दिया हुआ, और आधार का मान दिया हुआ है 15। तो 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 8 8 64, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। इन दोनों को अगर जोड़ दे तो 289 होगा, और हमें पता है कि 289 का वर्गमूल निकालने के बाद 17 होता है। तो 17 ये निकल गया, हमें कर्ण का मान निकल गया। कर्ण का मान अगर निकल गया है तो सेक ए का मान हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कैसे। तो कर्ण का मान हमें निकाले 17, तो यहाँ कर्ण के मान रख देंगे 17, और बटा आधार का मान इसमें से हमें दिया हुआ था 15। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए।